प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मंडी, हिमाचल प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, बहुत जगह से कुंडलियाँ आती हैं, दुनिया भर से कुंडली आती है। मतलब मैंने जिस देश का नाम कई बार नहीं सुना है, वहां से भी कुंडलियां आती हैं और अनुभवी लोग कुंडली दिखाते हैं। कुंडली दिखाकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर ज्योतिषी के पास जाकर के आप भ्रमित हो गए या असंतुष्ट हो गए, इसका अर्थ यही कहता है कि उस ज्योतिषी ने या उस व्यक्ति ने जिसकी आपकी कुंडली देखी है, उसने अपना काम सही से नहीं किया है। क्योंकि इसे भ्रमित व्यक्ति को भ्रम से बाहर निकालने का विषय कहा गया है। ये शास्त्र है और शास्त्र भक्ति की वृद्धि करते हैं, भक्ति की कमी नहीं करते। जैसे कहते हैं ना, ठाकुर जी सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में विराजमान है, आत्मस्थ हैं, आत्मा बनकर हमारे शरीर में उपस्थित हैं। और वो कब प्रकट होते हैं, कब प्रकट होंगे? वो आत्मा हमारे शरीर में है तो चलो ठीक है, वो हमें हम सब सारी चीजें क्रियाएं कर पाते हैं, पर वो प्रकट कब होते हैं? वो प्रकट होते हैं भक्ति के रूप में। आत्मा कब प्रकट होती है हमारे जीवन में? तो प्रत्यक्षतया जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब आत्मा प्रकट हो जाती है। जैसे ठाकुर जी का नाम आपने लिया, भगवान का नाम आपने लिया, तो नित्य लीलाएं करते हैं, आपके जीवन में अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं। आपकी बुद्धि अच्छी होगी, मन निर्मल होगा, चित्त शांत होगा, व्यवस्था गड़बड़ नहीं होगी, सारा काम होता रहेगा, कुछ भी अटकेगा नहीं, है ना। बड़ी बड़ी समस्याएं यूं झट से खत्म हो जाएंगी। क्योंकि शास्त्र, एक व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, शास्त्र लिखने वाले एक से एक दैवज्ञ हुए, बढ़ करके हुए, और उनके जीवन को जब आप उठा करके पढ़ते हैं तो यही बात समझ में आती है कि नहीं, जो भटका हुआ है वही ज्योतिष जैसे विषय से, वही धर्मशास्त्रों से विमुख है। कई बार तो ये भी कह सकते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा नहीं होती है, वही धर्मशास्त्रों से, अपनी परंपराओं से, अपनी सभ्यता से दूर या विमुख हो जाता है, या उस पर भगवान की कृपा नहीं है। तात्पर्य कहने का यह है कि हमें निश्चित रूप से इस विद्या का लाभ उठाना चाहिए। यह हमारे पुरखों की विद्या है। कहा गया कि जैसे मैं कल किसी की कुंडली देख रहा था, तो उनकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे थे और प्रेम विवाह उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि पंडित जी, मेरी कुंडली में क्या दिखता है, आप पहले बताइए। मैंने कहा आपकी कुंडली में दाम्पत्य खराब दिखता है। तो पंडित जी, बात तो सही है, मैंने प्रेम विवाह किया था और अब जिनसे मेरा प्रेम विवाह हुआ था वो अपने माता और अपनी बहन के कहे में आकर के मुझे छोड़ रहे हैं। मैंने कहा इसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आपके कहा गया शास्त्र में ना, ये दुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्ति, ये आपके किए गए कृत्य हैं जो आप ही को मिलते हैं। तो हम बस उसे सचेत हो जाते हैं, कब क्या मिलने वाला है भाई, उसके पहले ही हम अपनी कमर कस लेते हैं। और जो होगा देखा जाएगा, इस सिद्धांत पे तो आप सदैव नीचे ही जाते रहेंगे। अगर ऐसा कुछ होता कि जो होगा देखा जाएगा, यही सिद्धांत सिर्फ होता, तो फिर ठाकुर जी ज्योतिष जैसे विषय के बारे में क्यों सोचते? फिर सूर्य और चंद्र को क्यों बनाते? फिर ग्रहों को बनाने के पीछे की परिपाटी क्या थी, क्या कारण था, क्यों बनाया? नहीं बनाते, छोड़ देते ऐसे ही। फिर उन्होंने अपने जन्म के समय पे सभी ग्रहों को अपनी कुंडली में उच्च का क्यों किया? फिर दिन में क्यों जन्म ले लिए? फिर भगवान कृष्ण रात्रि में क्यों आ गए? क्यों उनमें चपलता ज्यादा थी? क्यों वो चंचल ज्यादा थे? क्यों ठाकुर जी हमारे बड़े शांत थे? सवाल उठता है। क्यों परशुरामावतार में भगवान राम के क्रोधवशात, भगवान राम का जो क्रोध था वो परशुराम के रूप में प्रकट हुआ? तो अवतार ही तो थे, वो भी शांत हो जाते, जबकि ऐसा तो नहीं था। वामन अवतार जब भगवान बलि के पास गए तो एकदम विशाल स्वरूप ही लेकर के चले जाते। क्यों उनके सामने पहले सूक्ष्म शरीर धारण किया, फिर उसके बाद कैसे तीनों लोगों को नापने के लिए बृहदाकार बनाया,
और प्राकट्य जब होता है तो विशेष तिथियां क्यों बनती हैं? उत्तरायण क्यों होता है? दक्षिणायन क्यों होता है? भगवान करवट क्यों बदलते हैं? एकादशी क्यों होती है? पूर्णिमा क्या है? पंचांग का शोधन क्यों किया जाता है? हर मौसम, हर तीर्थ, हर ऋतु में विवाह क्यों नहीं होता है? वारों के नाम का कारण क्या है? सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है? विशेष रत्न क्यों बनाए गए? फिर रत्न गायब हो जाता। दान पुण्य पूजा पाठ क्यों होता? नहीं होता। तो जो नहीं होता और जो ऐसा इन सभी विषयों में विश्वास नहीं करता, उससे ये तमाम प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ, पर इतनी बात है कि जिस पे आपने विश्वास किया और आपने उसको अपनी कुंडली दिखाई, और अगर आप वहां से असंतुष्ट होकर के इस ज्योतिष जैसे विषय पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, तो इसमें गलती आपकी भी है और उस व्यक्ति की भी है। अधूरी जानकारी लेकर के जब कोई व्यक्ति किसी कुंडली देखता है, तो निश्चित रूप से कई बार इस शास्त्र को बड़ा नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। इस वजह से ये बात समझना होगा। शुरू करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इस विषय को समझने में आपकी दिलचस्पी बढ़े, और मेरा कोई कारण नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ इस विषय को जानकारी के रूप में लेते हैं, पर उसका उपयोग कैसे करना है ये भी हमें नहीं पता है। जानकारी तो है कि फला मुहूर्त में ये काम करना चाहिए, पर जब स्वयं उस काम को करने चले तो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कर डालते हैं। फिर नुकसान होता है तो फिर बोलते हैं अरे मुझे तो पता था, मुझे उसी समय पे कर लेना चाहिए था। यात्रा के समय पंचांग शोधन होता है ना, पंचांग कब निकाला जाए, कब किया जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से मैं पंचांग पे ही चर्चा कर रहा हूँ। अब इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, वैशाख माह में इनका जन्म हुआ है। वैशाख माह में जन्मे लोग कभी कभी धृष्टता करते हैं, कभी कभी उनमें, उनके व्यवहार में कभी कभी मूर्खता देखने को मिल जाएगी, कभी कभी वो जड़ बुद्धि से निर्णय लेते हैं, या कई बार वो लोगों का अनादर कर जाते हैं। उत्तरायण का अर्थ होता है कि सूर्य मकर राशि की तरफ हैं या मकर राशि को पार कर गए हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि उत्तरायण वसंत ऋतु और दिन सोमवार, सोमवार को जन्मे हैं तो शीतल स्वभाव होगा, मन शांत है। और कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के मतलब चंद्रमा कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को जन्म हुआ और 1:20 दोपहर में, तो कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म शुभ माना गया है। लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ पापक होंगे तो व्यक्ति के मन बुद्धि में कई बार थोड़े थोड़े पाप भी करेंगे, जैसे ईर्ष्या हो जाए, जिद हो जाए, सठता भी कर दे मन बुद्धि चित्त, और कभी कभी हठ भी हो जाए, अड़ जाए बात पे। और विषम परिस्थितियों का निर्माण भी व्यक्ति के जीवन में होता रहता है। कई बार माता पिता से मतभेद, या पिता से वैचारिक मतभेद, या पिता का स्वास्थ्य कमजोर। चंद्रमा जो है वो भगवान के जो नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा हैं। सूर्य जो है वो सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप है और चंद्रमा मन है। और चंद्रमा से धन का कारक, चंद्रमा से धन के बारे में विचार किया जाता है। चंद्रमा धन के दाता हैं और वो रेगुलर बेसिस पे धन के दाता होते हैं। प्रत्येक दिन आपके पास धन आता रहेगा अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा व्यवस्थित हो। आपका प्रत्येक पल आपका मन एक जैसा है, शांत है, स्थिर है, चित्त जो है वो उसमें कोई ऐसा घबराहट नहीं है। तो ये है चंद्रमा। तो कृष्ण पक्ष के हो गए 10वीं तिथि के, तो ये पापक चंद्रमा हो गए। और जब चंद्रमा पापक हो जाते हैं तो कई बार जीवन में कारोबार को लेकर के, मन को लेकर के, दिनचर्या को लेकर के, अनुशासन को लेकर के एक डमाडोल वाली स्थिति लेके जाते हैं। सोमवार उत्तरायण में सारे के सारे शुभ ग्रह का बल बढ़ता है, मतलब गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, ये सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं, या इनका प्रतिफल जातक के पक्ष में देखने को मिलने लगता है। श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का ये नक्षत्र, मतलब वैसे तो ये नक्षत्र चंद्रमा का है पर इस पे आधिपत्य भगवान विष्णु का है। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। आपा मार्ग की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ये सब भगवान के प्रिय हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र, इसमें भगवान शिव की खूब पूजा करनी चाहिए। नित्य मंदिर का दर्शन करें। श्रवण नक्षत्र में है रसदार फल वाले वृक्ष जितने भी हैं, आम हो जाए, संतरा हो जाए, सेब हो जाए, अंगूर हो जाए, जितने भी फल वाले वृक्ष हैं इनका सेवन, इनका लगाना बड़ा अच्छा रहेगा, मतलब ग्रह की शांति के लिए नक्षत्र के हिसाब से।
साध्य योग वैश्यवर्ण और देवगण होगा तो दाम्पत्य अच्छा रहता है। हालांकि यहाँ पे कई बार विवाह में मतभेद भी देखने को मिलता है, या कई बार विवाह देर से हो, या विवाह हो तो अनुभव दे, एक्सपीरियंस देता है वो, मतलब विवाह से आपको सीखने को मिले। विवाह होने से पहले बहुत थकाए, या हो भी जाए तो थोड़ी बहुत बेचैनी रहती है। यहाँ पे मकर राशि बनी है, इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली के देखिए राहु के साथ बैठे हैं और मंगल से दृष्ट हैं, तो द्वितीय भाव के स्वामी अपने जो है वो शत्रु के संग बैठ गए, चंद्रमा के संग। और चंद्रमा जो है वो लक्ष्मी मैया के भाई हैं, क्योंकि समुद्र से उनकी भी उत्पत्ति हुई थी, चंद्रमा समुद्र से ही उत्पन्न हुए थे। अमृत रूपी कलश जो लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, उस समय ही चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ था, क्योंकि चंद्रमा को इसी वजह से अमृतमय उनकी रोशनी कही जाती है कि वो चंद्रमा अमृतमय होते हैं, अमृत स्वरूप होते हैं। यहाँ पे द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी भाग्य भाव में, उनके ठीक पीछे मंगल बैठ गए और इस राहु बैठ गए और इनके ऊपर राहु की दृष्टि, तो द्वितीय भाव के ऊपर सूर्य बैठ गए जन्म कुंडली के 12वें भाव और तीसरे नेष्ठ भाव के स्वामी के साथ। द्वितीय भाव के स्वामी बैठ गए नेष्ठ भाव के स्वामी के साथ, और जहां बैठे हैं उसके ठीक पीछे शनि और राहु का प्रभाव हो गया। तो सिद्धांत यहाँ पे क्या निकलता है कि किसी भी भाव के स्वामी जहां बैठे हों उस भाव के ठीक पीछे शनि और राहु का जब संबंध हो जाएगा तो वो भाव कमजोर हो जाएगा। इस वजह से यहाँ सूर्य जो द्वितीय भाव के स्वामी थे जहां बैठे हैं उनके ठीक पीछे शनि राहु का प्रभाव है, इस कारण से द्वितीय भाव और सूर्य दोनों ही परेशानी से रहने लगेंगे। यहाँ गुरु अकेले बैठे हैं, इस भाव के स्वामी उच्च के हैं, इस भाव के ठीक पीछे बुध, इस भाव के ठीक आगे शुक्र, तो दशम स्थान को शुभ करते लग गया। इस वजह से पैतृक संपत्ति, पिता का प्रभाव, सामाजिक सरोकार, सामाजिक प्रभाव जो रहेगा वो व्यक्ति का मजबूत रहेगा। मंगल का प्रभाव है तो पिता हैं और थोड़े बहुत मतभेद के साथ, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में पापी भाव के भी स्वामी हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। पापी भाव कौन कौन से होंगे? जन्म कुंडली के 6ठा भाव और 11वां भाव, और जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो इस कुंडली में प्रधानतया अगर आप विचार करें तो पापी कौन बना? 6वें भाव के स्वामी होकर के, और 9वें भाव के स्वामी होने के बावजूद देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के पापी भाव के स्वामी हो जाएंगे या पापक ग्रह बन जाएंगे। उसके बाद 11वां भाव पापक भाव होता है, 11वें भाव के स्वामी शुक्रदेव पापी भाव के स्वामी होने के कारण पापक ग्रह बन जाएंगे। 7वां भाव और 8वां भाव के स्वामी होकर के शनिदेव इस कुंडली के मारक भी होंगे और पापी भी होंगे, तो ये बन गए। और साहचर्य नियम के आधार पर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, वो भी कई बार साहचर्य नियम के आधार पर मारक हो जाएंगे। तो कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में एकमात्र ग्रह जो अच्छा बन रहा है वो कौन बन रहा है? देवगुरु बृहस्पति जो पापक बन गए, शुक्र पापक बन गए, शनि पापक बन गए। उसके बाद इस कुंडली में साहचर्य नियम से सूर्य भी मारक बन गए लगभग। बुध जो जन्म कुंडली में नेष्ठ भाव के स्वामी हो गए वो भी कमजोर हो गए या कमजोर भाव के स्वामी हो गए। तो बचे कौन? जन्म कुंडली के 5म और 10म भाव के स्वामी होकर के मंगल देव। यानी कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव का बलवान होना अपने आप में जातक को लाभान्वित करने वाला होगा। वो बलवान है, उच्च के साथ है, उच्च के ग्रह के उच्च के साथ बैठे हैं, उच्च की राशि में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश और दशमेश की युति एक साथ 7वें स्थान में है। यह अपने आप में बहुत विलक्षण बात होगी। जो व्यक्ति जैसे ही जिसके जीवन में भी जाएगा उसके जीवन में भाग्य के दरवाजे खोल देगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुंडली को समझने में इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि कौन से ग्रह किस भाव के स्वामी हैं, कितने अंशों पे विराजमान हैं और उन्होंने नक्षत्र कौन सा धारण कर रखा है। तो सबसे पहले लग्न के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में बनते हैं लग्नेश और 7वें भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। गुरु से केंद्र में हैं, योग कारक ग्रह के साथ युति में हैं। इनसे तृतीयस्थ सूर्य बुध इनका बल बढ़ा रहे, इनसे चतुर्थस्थ इनका गुरु सुख बढ़ा रहे हैं, इनसे पंचमस्थ शुक्र व्यक्ति के सुखों के और सौभाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। इनसे 8वें घर में केतु दयालुता का पात्र, मतलब लोगों को जो दयालु, जिसको जरूरतमंद जो हैं उनके प्रति व्यक्ति के दिमाग में एक अच्छा व्यवहार दे रहे हैं। मंगल के साथ बैठ करके माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, इष्ट मित्र सबके लिए भाग्यशाली बना रहे हैं। और इसी चंद्रमा के 12वें घर में शनि व्यक्ति को दुखी बना रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है कि चंद्रमा से आपकी कुंडली में जो विभिन्न ग्रह हैं वो किस भाव में बैठे हैं और उनका प्रतिफल आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। लग्न का अधिपति अगर योग कारक ग्रह के साथ युति कर रहा हो तो कुंडली अपने आप में राजयोगों के जैसा और राजयोगों से भी बेहतर परिणाम देने वाली हो जाती है। विशेषतया चंद्रमा 7वें भाव में, यहां भी चंद्रमा 7वें भाव में, इसका अर्थ होगा कि ग्रह वर्गोत्तम है। और अगर लग्नेश वर्गोत्तम हो जाते हैं तो कुंडली के बल के
वृद्धि के कई गुना अवसर मिल जाते हैं। दशमांसा चक्र में अगर उसी चंद्रमा की बात करते हैं तो भाव के अधिपति के साथ इसी भाव में बैठे हैं और साहस और बल की वृद्धि यहां भी कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को नौकरी और पदस्थ अधिकारी बनाने का स्वांग रच रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। उसके बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। इनसे एकादशवें भाव में चंद्र मंगल योग, और जहां धन भाव के स्वामी बैठे हैं उनके ठीक पीछे शनि राहु का प्रभाव, विवाह होने में विलंब या विवाह को चलाने में परेशानी। दूसरा, धन भाव के स्वामी का संबंध व्ययेश और पराक्रमेश के साथ हो रहा है। मतलब धन कमाने में, एक तो यहाँ केतु बैठ गए जो व्यक्ति को धन कमाने में अनुभव दिलाएंगे, और धन भाव के स्वामी के संबंध जब 12वें भाव के स्वामी के साथ होगा तो व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां रहती है। और भाग्य भाव में जब इन दोनों की युति होगी तो व्यक्ति के भाग्य में धन का सुख है पर व्यय भी है, पर सत्कर्म इतना, फल इतना बेहतर कि व्यक्ति का व्यय गलत धन, उसका धन जो है वो गलत जगह पे व्यय नहीं होगा। इस सूर्य के ठीक 3 घर आगे शुक्र के बैठने से थोड़ा बल कमजोर होगा सूर्य का, जबकि इनसे एकादशवें के बाद दशम स्थान में शनि के बैठ जाने से व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाएगा। बुध के साथ बैठने से धार्मिक, मेहनती, उच्च शिक्षा का मालिक, बेहतर संबंध विकसित करने वाला, तार्किक, सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला, गंभीर विचारों वाला और श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, मित्रों से लाभ प्राप्त करने वाला और दार्शनिक चिंतन करने वाला, बेहतरीन मानसिकता का, नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला, उच्चस्थ पद पे विभूषित होने वाला और मजबूत इच्छा शक्ति का कुशल वक्ता होता है। इसकी बड़ी प्रशंसा शास्त्र में की गई है, इसी वजह से मैंने भी थोड़ा खींच दिया। सूर्य जन्म कुंडली में गुरु से द्विद्वादश में है, इस वजह से जब कभी भी इनकी दशा आएगी तो परेशान करेगी। जबकि सूर्य के साथ बुध के बैठने से व्यक्ति की शिक्षा और पद्धति पटरी पे आएगी। इसी सूर्य के साथ राहु का अंतर भी व्यक्ति को रोग और शोक देगा। इसी सूर्य से मंगल और चंद्रमा का संबंध जब कभी भी दशा में बनेगा तो लाभ के नए दरवाजे खुलेंगे। जबकि इसी सूर्य से दशम स्थान में शनि जब बैठेंगे और अपनी दशा काल में आएंगे जब दोनों ग्रह एक साथ, तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वृद्धि करेंगे। नवमांश चक्र में यही सूर्य जो बैठे हैं वो चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु से परिवर्तन करके महान योग भी बनाएंगे। इस अवस्था में कई बार यहाँ जो गुरु और सूर्य अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे, यहाँ वो आकर के दाम्पत्य के लिए एक अच्छा और बेहतर पर्यावरण तैयार करेंगे। जबकि दशमांसा चक्र में वो सूर्य 12वें भाव में गुरु के साथ बैठे हैं जो व्यक्ति के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मजबूत रखेंगे, कारोबार को बेहतर रखेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी को समझना, भाषाओं को समझना, तकनीक को समझना, बेहतर तरीके से चीज़ों को एलोकेशन में लेके जाना और अपने व्यक्तित्व को समुचित तरीके से अपने बेहतर कम्युनिकेशन के आधार पर अपने दुखों को सुख में परिवर्तित करने का बल ये सूर्य नारायण देंगे। ये हमारी कुंडली के सूर्य और चंद्रमा की बात हो गई। मंगल देव इस कुंडली के योग कारक होते हैं, लग्नेश के मित्र। लग्नेश के साथ पंचमेश की युति एक साथ सप्तम भाव में चंद्र मंगल योग बना रहे हैं जो जातिका के जीवन में सुंदर दाम्पत्य रखेंगे। किसी का भी विवाह टूट सकता है, अगर कुंडली मिलाकर नहीं करेंगे तो निस्संदेह विवाह में परेशानी होती ही होती है। कुंडली मिलान करने का अर्थ ही होता है तत्वों का मेल। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व से बना हुआ ये जो शरीर है वो सामने वाले के शरीर में उसका अनुपात क्या है, यही अनुपात का मिलाना ही कुंडली मिलान होता है। तो आइए बात करते हैं मंगल देव के बारे में। मंगल यहाँ दशम भाव के स्वामी होकर के और पंचम के स्वामी होकर के सप्तम में उच्च के ये प्रेम विवाह के अवसर देते हैं। नवांश चक्र में ये ग्रह मीन राशि में जाकर के साहस और बल की वृद्धि के साथ साथ सरकारी क्षेत्रों में लाभ और गृह क्लेश का कारण बनते हैं। जबकि दशमांसा चक्र में भी ये चौथे भाव में बैठ रहे हैं, अष्टमेश और तृतीयश होकर के कर्म क्षेत्र में मंगल का योगदान थोड़ा कम मिलेगा। विशेषतया मंगल की दशा में अगर कुछ अच्छा मिलना होगा तो गुरु, सूर्य और शनि के साथ चंद्रमा की दशा में लाभान्वित करने वाले परिणाम होंगे। जबकि मंगल की दशा में बुध, शुक्र और राहु केतु की दशा परेशान करने वाली होगी करियर के मामले में। अभी डिग्री और नक्षत्र बाकी है। बुधदेव जन्म कुंडली में बनते हैं तीसरे के साथ 12वें भाव के स्वामी, नवम भाव में बैठे हैं नीच होकर के, जिनका नीच भंग राजयोग गुरु के कारण बन रहा है। यहाँ पे अगर विचार करें तो भाग्य भाव में बुध का बैठना और किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित ना होना,
यहाँ वो मीन राशि में, यहाँ वो धनु राशि में, गुरु से दृष्ट यहाँ भी हैं। इस वजह से और दशमांशा चक्र में भी लग्नेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं और गुरु से सूर्य से केंद्र में है, यहाँ भी अच्छी स्थिति में ही है। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में धन संचयन करने में व्यक्ति का दिमाग लगेगा, वो धन बचाने में सहयोगी होंगे। बुध की दशा में वाणी, भाग्य, सुख, धर्म, कर्तव्य परायणता और कृतज्ञता, बड़ों के सम्मान का भाव, ये सब बढ़ने वाला होगा। इसी बुध की दशा में तीर्थ दर्शन होंगे और व्यय पे नियंत्रण होगा। साथ ही साथ व्यक्ति बुध की दशा में ऋण मुक्ति हो जाएगी। बुध अगर नवांश चक्र में देखते हैं तो लग्न में बैठे हैं, ये दाम्पत्य को एक अच्छा नेचर देते हैं। लेकिन नवांश कुंडली के सप्तम भाव में या केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण हुआ है। इस वजह से दाम्पत्य जब शुरू होने वाला हो तो उससे पहले विवाह में मतभेद संभव है। या फिर मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि नवांश कुंडली के केंद्र में अगर द्विस्वाभाविक राशि की कुंडली बन जाती है तो कई बार जो स्पाउस होता है वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला भी होता है, तमस तत्व की प्रधानता वाला, सब कुछ खाने पीने वाला और थोड़ा निराशाजनक व्यवहार करने वाला कई बार होता है। या कई बार ऐसी स्थितियां जातक के जीवन में देखने को मिल जाती हैं। जबकि दशमांशा चक्र में वो बुध देव आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, कम्युनिकेटिव बना रहे हैं और कर्म क्षेत्र में लाभ के अवसर दे रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए छठवें और नवम भाव के स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण का राजयोग, धर्म कर्माधिपति योग और साथ ही साथ नौकरी पेशा करने वाला बना रहे हैं। छठवें भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठना या दशम स्थान में बैठना व्यक्ति को नौकरी करने वाला बना देते हैं। गुरु वहां चंद्रमा के केंद्र में, मंगल से केंद्र में और सूर्य और बुध के कारण गुरु का बल भी बढ़ रहा है, क्योंकि भाव के स्वामी जो नौकरी भाव है उसके स्वामी जहां बैठे हैं उसके ठीक पीछे सूर्य बुध उस भाव को बलवान बना रहे हैं। इस वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक सुख, भवन भूमि वाहन, संतान, दाम्पत्य। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि कई बार व्यक्ति को संतति से दूर रहना पड़ता है या कई बार पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी भी देखनी पड़ सकती है या कई बार व्यक्ति का संबंध अपने बच्चों से थोड़ा कम सा रहता है या अकेलेपन में व्यक्ति को बिताना पड़ता है। बच्चे होने के बावजूद व्यक्ति को कई बार अकेले रहना पड़ता है। इस तरीके की स्थिति भी जन्म कुंडली में गुरु दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नवांश चक्र में वो गुरु बैठे हैं सिंह राशि में। अपनी दशा काल में व्यक्ति अपने पराक्रम पे अकेले ही रह के अपने समस्त यात्राओं की पूर्ति करेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। तो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और जो जीवन का सुख होता है, आध्यात्मिक सुख, वो सब गुरु की दशा में प्राप्त होने का योग बनेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, व्यापार को समझना हो, अपने नाम पे कुछ नया व्यापार शुरू करना हो, इन सभी चीजों में देव गुरु बृहस्पति सहायक सिद्ध होंगे। शुक्रदेव इस कुंडली के लिए चतुर्थ के साथ साथ एकादशवें भाव के स्वामी हैं, एकादशवें भाव में बैठे हैं। मैंने इस पे भी कार्यक्रम बनाया था और बात कही थी अपने मेन चैनल पे कि शुक्रदेव का संबंध जब कभी भी एकादशवें भाव से हो जाता है तो वो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति खूब करते हैं और कई बार तो व्यक्ति जो जो सोचता है वैसे वैसे उसके जीवन में घटनाएं घटित होती रहती हैं। पूर्वाभास होता है, विद्वान होता है, अगर महिला बहन है तो विदुषी होंगी, ज्ञानी, सुखी, चैतन्य, सत्य और असत्य को समझना, कौन आपका अपना है कौन आपका पराया, इस बात का दर्शन जीवन बड़ा जल्दी करा देता है। बड़े छोटे भाई बहनों का सुख और सहयोग मिलता रहता है। पर वक्त पड़ने पे कई बार ये लोग किसी काम के भी नहीं होते और कई बार व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे में छोटे मोटे हड्डियों से संबंधित परेशानियां, हड्डी टूटने का खतरा, दांतों से संबंधित समस्या और उद्विग्नता का भाव भी देखने को मिल जाता है। तो ये सब आपकी कुंडली में शुक्रदेव कराते नजर आ रहे हैं। पंचम भाव पे उनकी दृष्टि जो जाएगी वो व्यक्ति को संतति का सुख देगी। जबकि पंचम भाव पे वृश्चिक राशि बनी है जिसके स्वामी जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं और पंचम के कारक गुरु केंद्र में पंचम भाव पे शुक्र की दृष्टि होगी तो संतति का सुख निश्चित रूप से व्यक्ति को मिल जाता है। शनिदेव इस कुंडली के मारक या कमजोर ग्रह होते हैं और पापक ग्रह का छठे, आठवें, 12वें में बैठना ठीक माना गया है, पर छठे भाव में बैठना ठीक है। इस भाव के स्वामी इस भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति में न्याय, दर्शन, धर्म और एक अच्छा दृष्टिकोण व्यक्ति को दे देंगे जहां व्यक्ति किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। मकर राशि बनी है, ऐसे लोग प्रायः बहुत छोटी अवस्था में ही इनके ऊपर परिस्थितियों की मार ऐसी पड़ती है मकर राशि के जातकों के ऊपर कि वो तुरंत ही छोटा मोटा कोई काम शुरू कर देते हैं। जैसे लोहे का काम हो जाए, फैब्रिकेशन का काम हो जाए, किसी के यहाँ भी छोटी नौकरी करने के लिए ये तैयार हो जाते हैं और ये वक्त के हिसाब से सीखने वाले होते हैं।
इनकी परिस्थिति इन्हें बहुत ज़्यादा सिखा देती है। व्यवस्थाओं में ये विश्वास करते हैं, किसी को भी गलत और गंदी सलाह नहीं देते। बहुत छोटी आवश्यकता होने के बावजूद इन्हें बाद के जीवन में सुखी होते हुए भी देखा जाता है। पूर्वार्ध इनका थोड़ा कष्ट में बीतता है, जबकि उत्तरार्ध बड़ा सुखी बीतता है। मकर राशि के जातक बहुत ज़्यादा किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते और न अपने काम में हस्तक्षेप बर्दाश्त करते हैं। हालांकि इन्हें हमेशा ही दूसरों के ऊपर कई बार आश्रित होते हुए भी देखा जाता है, परंतु इनमें एक अच्छी बात यह होती है कि बहुत कम साधन में ये बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं। मतलब बहुत कम संसाधन इनके पास होगा, फिर भी ये अपने सफलता के मार्ग स्वतः तय कर लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, परिस्थितियों को कितने समझने के गुण जातक में होते हैं, ये सब मकर राशि के जातकों में देखने को आसानी से और सरलता से मिल जाते हैं। तो ये मकर राशि की बात है। उसके बाद अगर शनिदेव की बात करते हैं तो एक तरफ वो आयु दे रहे हैं और दूसरी तरफ ससुराल वालों से मतभेद दे रहे हैं। 12वें भाव पे इनकी दृष्टि आपको कई बार थोड़े बहुत मतभेद में ले जाने वाली, या यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में नीच के बैठे हैं, इस वजह से छोटे मोटे मतभेद या दूसरों के कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानी ज्यादा आती है। आपसे लोगों को कष्ट होना हो, लोगों से आपको कष्ट कई बार हो जाएगा, पर यह भी एक दर्शन ही है। जितना ज्यादा हो सके विनम्र हो जाएं, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शांत रख लें, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को दार्शनिक बना लें, चिंतन में विश्वास रखें, भगवान पे विश्वास रखें, ठाकुर जी के लिए सेवा में तैयार रखें अपने आप को। उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इन सभी विषयों पे चिंतन कर सकते हैं। तो ये आपकी कुंडली के शनिदेव हो गए। राहु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, जो आपकी समस्या और चिंता दोनों ही बढ़ा देते हैं। अष्टम भाव के राहु उतने अच्छे माने नहीं गए हैं। विशेषतया अगर वो जिस भाव में बैठे हैं, इस भाव का स्वामी इन्हें नहीं देखता, तो ये राहु और भी ज्यादा नुकसान देने वाले हो जाते। अपितु इस बात को भी समझना होगा कि यहाँ पे शनि और राहु का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। अगर ये नहीं बनता तो कई बार ये कष्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ जितनी भी परेशानी राहु देव दे रहे हैं, उसमें दो तरीके की परेशानी सबसे प्रमुख रूप से आएगी। एक, आमदनी होने के बाद व्यय कहाँ किया जाए, इसकी चिंता, और दूसरा, आमदनी कहाँ से लाई जाए। और तीसरी चिंता ये भी हो जाती है कि कई बार आप जीवन में उस बात को भी सोच रहे होते हैं जिसका कोई वास्तविक जीवन से लेना देना नहीं होता। ये कई बार आप अपनी एनर्जी वहां भी डाल रहे हैं जहां डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मकर राशि में और एक बात और है, जन्म हुआ है लग्न 18 अंश का आश्लेषा नक्षत्र में। इस पे थोड़ी सी बात अगर कर दूं, आश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं वो सर्प हैं, वासुकी सर्प। अब बहुत ध्यान से समझेंगे तो भगवान राम के जो दो छोटे भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन दोनों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में ही हुआ था। और आश्लेषा नक्षत्र ही बीत रहा था जब भगवान गणेश ने दूध पीने की अपनी लीला की थी। आश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों में एक बड़ी ही अजीब बात यह देखने को मिल जाती है कि इन्हें जहां क्रोध करना होता है वहां क्रोध नहीं करते, और जहां शांत रहना होता है वहां कई बार अपना आपा खो बैठते हैं। इस हिसाब से हमें कहां संतुलन बनाने की आवश्यकता है, ये बात हमें समझ में आ जाती है। तो कुंडली में कौन कौन से ग्रह अच्छे बन गए, मैंने ये बता दिया। अब बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठ करके किस तरीके का प्रतिफल करने वाला है, इस विषय पे चिंतन कर लेते हैं। तो ये आपकी कुंडली के सारे ग्रह हो गए। अब सूर्य जो बैठे हैं वो 27 अंश के बैठे हैं और सभी ग्रहों में सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित हैं। नवांश कुंडली में उनकी राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे, यहाँ के भाग्य भाव के और छठे भाव के स्वामी। इसका अर्थ होगा कि देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में बलवान और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो गए। दूसरा, सूर्य जो बैठे हैं वो रेवती नक्षत्र में बैठे हैं और बुध के संग, उसी बुध के साथ यहाँ बुध भी रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। हालांकि ये सामान्यतया बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, पर फिर भी व्यक्ति में समझ तो विकसित रहेगी, तर्क बल तो रहेगा, धर्मशास्त्र को पहचानने की शक्ति तो रहेगी। चंद्रमा जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र में व्यक्ति को छोटी मोटी ठंड से बीमारियां, ठंड जनित शीत जनित बीमारियां होती रहती हैं। मंगल जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं और व्यक्ति में साहस और बल की वृद्धि करेंगे। यहाँ व्यक्ति की समझ विकसित होगी और कम से कम वो परिवर्तन में विश्वास रखने वाला होगा। मंगल 9 अंश के बैठे हैं। बुधदेव जन्म कुंडली में 18 अंश के, सर्वाधिक अंश पे सूर्य, दूसरे नंबर पे बुध अमात्य कारक ग्रह। नवांश कुंडली में बुध लग्न में बैठे हैं और व्यक्ति के सुख और समृद्धि के वृद्धि के कारण बनने वाले हैं। बुध जन्म कुंडली में रेवती नक्षत्र में तकनीकी विशेषज्ञ या तकनीक को समझने वाला बना देते हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अंश के बैठे हैं भरणी नक्षत्र में और शुक्र 11वें भाव में स्वग्रही। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति जातक को सुख और बेहतर अनुभवों का प्रभाव दिखाएंगे, मतलब अनुभवी बनाएंगे।
देवगुरु बृहस्पति। शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में बैठकर दाम्पत्य का एक अच्छा लाभ देंगे, पर छोटे मोटे मतभेद तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र के आयु अच्छी देते हैं और कई बार एक अच्छी मृत्यु या सुखद मृत्यु भी दे जाते हैं। कर्म क्षेत्र में केंद्र लगभग खाली हो रहा है। अष्टमेश चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, उनके ठीक पीछे राहु बैठे हैं वृश्चिक राशि में। इस वजह से कारोबार को लेकर के व्यक्ति की चिंताएं जायज हैं और वो रहेंगी, पर साहस और बल शनि और चंद्रमा बढ़ा रहे हैं। कारोबार में भाग्य का सुख बुध और शुक्र दे रहे हैं और अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन और लाभ कमाने का अवसर गुरु और सूर्य दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात बता दूं तो श्रवण नक्षत्र में दान करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, भरणी, उत्तरा भाद्रपद और पुनर्वसु के साथ आर्द्रा नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। अंक इस कुंडली के आधार पर 2 और 7 बहुत अच्छे रहेंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब दिशा में। विवाह आदि के लिए कुंडली उत्तर दिशा में जाए। मित्रता वृश्चिक और मीन वालों से सही है। शत्रुता ना करें मेष, कन्या और मकर वालों से। इतनी सारी चीजें। व्यक्तित्व को और भी ज्यादा शांत करना होगा। वाणी को और भी ज्यादा फोकस करके एकदम बिल्कुल शांत करना है और भी ज्यादा। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भ्रम या कंफ्यूजन ना रहे। विचारों में निगेटिविटी त्यागनी होगी। पराक्रम ठीक है इस कुंडली का। सुख भी बहुत अच्छा रहेगा। संतान का सुख भी इस कुंडली में ठीक है, पर उनसे मतभेद वक्त के हिसाब से होंगे। व्यापार और नौकरी दोनों ही इस कुंडली को किया जा सकता है। रिसर्च और फोकस बहुत अच्छा है इस कुंडली की। उच्च शिक्षा, पढ़ाना, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाजार भी ठीक है। और वैसे हार्डवेयर और मशीनरी भी इस कुंडली का बेहतर विकल्प हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रभाव थोड़ा कम है, जबकि ये कुंडली थोड़ी मेहनत ज्यादा करेगी पर प्राप्त थोड़ा कम होगा। मेहनत करने के अनुकूल या उस अनुपात में परिणाम प्राप्त होने के योग थोड़े कम हैं। गुरु की दृष्टि धन भाव पे, व्यक्ति की वाणी को गंभीर। चतुर्थ स्थान पे व्यापारिक दृष्टिकोण। 6वें स्थान पे नौकरी में दिलचस्पी। यहाँ पे गुरु का प्रभाव चतुर्थ स्थान पे मंगल से कन्विंसिंग कैपेसिटी। 6वें स्थान पे न्याय प्रिय योग और कारोबार में लाभ। मंगल का संबंध लग्न पे है, इस वजह से व्यक्ति विवेकी और सुखी और श्रेष्ठ कुल में पैदा होने वाला, पूर्व काल में भी अच्छे कृत्य करके ही जन्म लेने वाला है। लग्न के अधिपति का 7वें भाव में बैठना, लगातार अपने दिनचर्या पे फोकस रखने वाला, बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता न करने वाला। उसके बाद जन्म कुंडली के केंद्र में गुरु हैं तो मोक्ष योग लग जाएगा। चंद्रमा मंगल का चंद्रमंगल योग, यहाँ पे भाग्य योग लग जाएगा। 11वें भाव में मालव्य योग की घटना घट जाएगी। यहाँ के जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं बुध केतु। जन्म कुंडली में सूर्य मंगल चंद्रमा शनि राहु दाम्पत्य को कमजोर कर देते हैं। अगर दाम्पत्य में परेशानी हुई है तो उसके पीछे का कारण नवमांस है। अगर दाम्पत्य कुछ ठीक है, काफी हद तक उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो उसका असर गुरु के कारण होगा, क्योंकि लग्न पे गुरु की दृष्टि है। इस कुंडली में 1 से अधिक विवाह होने के भी योग कई बार दिखाई दे रहे हैं। दशमांश चक्र में राहु का 3रे भाव में बैठना ये मेहनत ही बनाएगा, पर मेहनत का परिणाम कम करेगा और व्यक्ति अपने कारोबार को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता में रहता है। रंग गेरुआ, पीला और सफेद बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य को लेकर के अगर हमें सावधान रहना होगा तो राहु और केतु की दशा के साथ साथ मंगल की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी, जिसमें पेट और कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। भवन भूमि वाहन से संबंधित निर्णय इस कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा देंगे। सूर्य मंगल और गुरु के साथ बुध, ये दशाएं भवन भूमि वाहन के सुखों की वृद्धि करने वाली होंगी। भाग्यशाली आप हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। विवाह के बाद भाग्य का उदय और भी ज्यादा होता नजर आ रहा है। माता और पिता को लेकर के अगर सावधान होना होगा तो वो होना होगा आपको केतु की दशा में और गुरु की दशा में सावधान होना होगा। जबकि संतान को लेकर के इस कुंडली में मतभेद मंगल की दशा में बढ़ेंगे और कई बार राहु की दशा में संतान से मतभेद बढ़ सकते हैं। पूजा पाठ आदि में मन इस कुंडली का सदैव लगता रहेगा, क्योंकि विषांसा चक्र में बुधदेव का प्रभाव और गुरु का प्रभाव ठीक दिख रहा हो। इतनी सारी चीजें। मंगल शुक्र राहु और केतु की दशा मानसिक शांति फिर भी व्यक्ति को देती रहेगी। मतलब व्यक्ति फिर भी चाहे लाख परेशानी में रहे फिर भी अपना धैर्य खोएगा नहीं। जबकि शनि चंद्रमा बुध सूर्य और गुरु की दशा व्यक्ति को मानसिक अशांति देने वाली हो सकती है या कई बार व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति दे सकती है। क्लियर है? प्रतिशत के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सूर्य 25% का परिणाम कर रहे हैं। नियमित दिनचर्या का पालन करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, आदित्याय नमः का जप करिए, विष्णवे नमः का जप करिए।
पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार को, पीपल के पौधे की सफाई या वृक्ष की सफाई भी नियमित रूप से कर सकते हैं। कुल देवता की पूजा या वास्तु देवता की पूजा आपको बहुत अच्छा रहेगा करना। चंद्रमा 100%, मंगल 25% से भी कम है, इस वजह से वास्तु देवता की पूजा मैंने बता रखी है। बुध देव को ठीक करने के लिए 50% का परिणाम दे रहे हैं। गणेश जी की पूजा आराधना होती रहे, सामान्य बात है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र ये दोनों ही 100% परिणाम कर रहे हैं। बस ये एज इट इज अच्छे हैं, इनको ठीक करने के लिए अलग से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जबकि शनि सामान्यतः मारक होते हैं, 50% का परिणाम दे रहे हैं। अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी में मतभेद थोड़ा कम हो, इसको कैसे ठीक किया जाए इस पर विचार करना होगा और समझदारी ही समाधान है। राहु और केतु आपकी कुंडली में दशाओं में कमजोर परिणाम दे सकते हैं, इस वजह से गुरु में राहु का अंतर 2030 में आएगा, शनि में केतु का अंतर 2039 में आएगा, जबकि शनि में राहु का अंतर 2046 में आएगा। ये दशाएं आपको कष्ट देने वाली हो सकती हैं। अभी फिलहाल हमें कोई विशेष परेशानी नजर नहीं आ रही है, पर 2027 के नवंबर के बाद इस कुंडली का और भी अच्छा पक्ष जागृत हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।